नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम कमलदीप सिंह है। एक बार फिर से यूपी टेट को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आपके सामने है। जैसे कि आप सभी लोग देख चुके हैं कि यूपी टीजीटी और पीजीटी का जो एग्जाम पैटर्न था उसको बदल दिया गया है और यूपी सुपर टेट में भी बहुत सारे बदलाव को लेकर डिस्कशन चल रहा है। इसके ऊपर जो है डिबेट चल रही है आपके नए शिक्षा विभाग के अंदर कि इसमें क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं। देखो, सिलेबस में अगर मैं देखूं तो सिलेबस में 14 सब्जेक्ट इसके अंदर पूछे जाते हैं। उन 14 सब्जेक्ट में क्या कोई चेंजेस होगा या इसके जो सिलेक्शन प्रोसेस में कोई चेंजेस होगा, आइए इस पूरी वीडियो में डिस्कस करते हैं। अधियाचन की स्थिति क्या है, कब तक फाइनल अधियाचन होगा, पदों की संख्या कब तक क्लियर नजर आएगी, इन चीजों पर डिस्कशन करेंगे आज के इस वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं अपने आज के इस बेहतरीन वीडियो को, जहां पर हम यूपी के अंदर होने वाले यूपी सुपर टेट को लेकर डिस्कशन करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले कुछ जरूरी चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी बड़ी जरूरी है, क्योंकि आप लोग इसकी परीक्षा देने वाले हो और जब तक आप परीक्षा दे रहे हो तो आपको इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। जैसे कि सबसे पहले की संभावना कब है नोटिफिकेशन की और परीक्षा कब होगी इसकी। देखो, नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो नोटिफिकेशन जो है इसका अधियाचन कंप्लीट होते ही आ जाएगा। और अधियाचन कब तक कंप्लीट हो रहा है इसके बारे में पूर्ण जानकारी आइए मैं समझा देता हूं कि लेटेस्ट अभी जो खबर है वो क्या है, लेटेस्ट न्यूज क्या है, अभी अधियाचन की स्थिति कहां पर है। अधियाचन की स्थिति यह है कि जो ऑफलाइन डेटा है अधियाचन का वो प्राप्त हो चुका है, उसको ऑनलाइन पोर्टल पर शिफ्ट किया जा रहा है और ये जून के पहले वीक तक आपका शिफ्ट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो ई अधियाचन पोर्टल का जो है सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है आपका। तो जून के पहले वीक में, पहले सप्ताह में आपका जो है जो ये अधियाचन है ये कंप्लीट होने के, पूरा होने के कंप्लीट चांसेस यहां पर बन रहे हैं। ठीक है, तो वैकेंसी का जो डाटा है, रिक्त पदों का डाटा है जो ऑफलाइन जो है ये काउंट हो चुका है। रिक्त पदों का डाटा पोर्टल पर अपलोड हो रहा है, काफी डाटा अपलोड भी हो चुका है। अभी हम यहां पर है, टारगेट है जून का प्रथम सप्ताह। जब बात करी गई वहां पर आयोग के अध्यक्ष से और बाकी लोगों से, तो वहां पर यही जानकारी सामने आई है कि जून के फर्स्ट वीक में ये जो ई अधियाचन का प्रक्रिया है ये पूरा कर लेंगे। सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज जो आपकी डिटेल है वो वहां पर आ जाएगी। साथ के साथ में जो डिटेल कंप्लीट होने के बाद में वेरिफिकेशन होगा आपका एंड लास्ट में ऑफिशियल प्रोसेस शुरू हो जाएगी आपके नोटिफिकेशन की और एग्जामिनेशन की। तो मान के चलिएगा जो आपका एग्जाम का नोटिफिकेशन है वो आपको अगस्त से पहले देखने के लिए नहीं मिलेगा। और ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए अच्छा भी है। रीजन क्या है, क्योंकि जुलाई में आपकी परीक्षा होने वाली है यूपी टेट की, और यूपी टेट के रिजल्ट से पहले जो सुपर टेट की परीक्षा है उसको आयोजित कराना नामुमकिन है और बेवकूफी है, इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इसीलिए ये उसी हिसाब से चीजों को लेके चल रहे हैं। तो जो आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा ये सितंबर से अक्टूबर के महीने में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो आपका सुपर टेट का नोटिफिकेशन होगा। एंड साथ में हम बात करते हैं परीक्षा की, तो नवंबर दिसंबर से पहले इस परीक्षा के होने की संभावना बहुत कम है। तो यानी कि आपके पास पर्याप्त 6 महीने हैं तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार हम ये सोचते हैं कि नोटिफिकेशन आएगा तो तैयारी करेंगे, समय बहुत कम है, तैयारी में लग जाइएगा। 14 सब्जेक्ट की तैयारी आप लोगों को करनी है, अभी से करेंगे तो विशाल सिलेबस कवर कर पाएंगे सुपर टेट का आपका। ठीक है, आयोग का फोकस जो है बेसिकली अभी यूपी टेट के ऊपर है। यूपी टेट आपका पहले कंप्लीट कराएंगे, ये पेपर करा देंगे उसका, उसके बाद रिजल्ट पर फोकस करेंगे उसके, एंड देन आपका सुपर टेट के ऊपर आएंगे। सुपर टेट में बेसिकली 14 सब्जेक्ट आते हैं, तो बहुत बड़ी संभावना ये बन रही है अभी कि जैसे कि यूपी टीजीटी का पूरा एग्जाम पैटर्न इन्होंने चेंज कर दिया है, टीजीटी पीजीटी का, हो सकता है सुपर टेट में भी आपको चेंजेस देखने के लिए मिले। अभी 360 नंबर का पूरा यूपी टीजीटी पीजीटी कर दिया है, पहले थोड़ा डिफरेंट होता था, अभी थोड़ा डिफरेंट कर दिया है। सुपर टेट में भी आपको बड़े बदलाव देखने के लिए मिल सकते हैं। हो सकता है, ये बात तो उन्होंने खुद कही है प्रशांत कुमार जी ने दैनिक जागरण के इंटरव्यू में, कि सुपर टेट में जो एकेडमिक मेरिट है उसको हटाया जाए या लगाया जाए, उसके ऊपर डिबेट चल रही है। और जहां तक उम्मीद है इस डिबेट में उसको हटाने का ही निर्णय होगा, क्योंकि पहले परिस्थितियां और होती थी, अभी परिस्थितियां और हैं। ठीक है, अगर हम अभी एकेडमिक मेरिट लागू करते हैं तो पुराने छात्रों के साथ में नाइंसाफी होगी। तो कहीं ना कहीं इस चीज को ध्यान में रखा जा रहा है, तो एकेडमिक मेरिट हट सकती है, सिलेक्शन प्रोसेस पर नजर जो अंतर है वो आपको देखने के लिए मिल सकता है, या फिर एग्जाम के पैटर्न में कोई बदलाव आपको देखने के लिए मिल सकता है। साथ के साथ में यहाँ पर तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी, सिलेबस क्योंकि काफी बड़ा है। यूपी टीजीटी का तो आपको पता लग ही गया है, 23,000 वैकेंसीज आपकी जो है ऑफिशियली रिकॉर्डेड हो गई हैं, ये आने वाली हैं आपकी। ठीक है, और ये बहुत जल्दी इसका जो ऑफलाइन रिक्वेजिशन है, अधियाचन है, वो सक्सेसफुली सबमिट हो भी गया है, अधियाचन कंप्लीट हो चुका है इनका। और इसका जो करंट स्टेटस है, सब्जेक्ट वाइज डाटा जो फीडिंग प्रोसेस है वो जारी है। ये जैसे सब्जेक्ट वाइज फीडिंग हो जाएगी आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। ये यूपी टीजीटी पीजीटी की बात बता रहा हूं मैं। इसके बाद प्राइमरी टीचर वैकेंसी के अंदर भी जो ऑफलाइन डाटा है वो प्राप्त हो गया है, उसकी फीडिंग चल रही है उसकी, यानी कि उसको डाला जा रहा है यदि आचरण पोर्टल पर यहाँ पर।
तो नगर क्षेत्र और अर्बन क्षेत्र के 10,000 पद तो हैं, ये तो आपको पता ही है, योगी जी ने बता ही दिया था। ग्रामीण क्षेत्रों की काउंटिंग अभी चल रही है, इसमें बढ़ भी सकती है। ये 3,000 के आसपास पद इसमें दिख रहे हैं आपके। साथ के साथ में जो टोटल वैकेंसी है प्राइमरी के लेकर वो 30 से 40,000 के बीच में हो सकती है। बट ये एक ऊंट के मुंह में जीरे जैसी बात है, बहुत कम वैकेंसीज है। बट होता क्या है, जितनी वैकेंसीज है हमारे सामने आ रही है, हमें उस पर अपना 100% देना है। और इस बार कंपटीशन टफ क्यों होने वाला है, इसको लेकर भी मैं आपके सामने डिस्कशन करूंगा। कंपटीशन टफ इसलिए होने वाला है क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो यूपी के थे, वैकेंसी ना आने की वजह से बीपीएससी टीआरई का एग्जाम देके बीपीएससी बिहार में शिक्षक बन गए हैं। ऐसे बहुत सारे छात्र जो है सुपरटेट की वैकेंसी में बैठेंगे उत्तर प्रदेश घर वापसी करने के लिए। तो भाई ये भी आपके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। जो लोग पहले से तैयारी कर चुके हैं, एग्जाम निकाल चुके हैं, उनका कॉन्फिडेंस भी अच्छा है, उनके साथ आपका कॉम्पिटिशन रहेगा। तो यहां पर एप्लीकेशन में लगभग 15 से 20 लाख एप्लीकेशन आपको देखने के लिए मिलेंगी। आपके बीपीएससी के स्टूडेंट भी आपके बैठेंगे। और भैया मैरिट इस बार थोड़ी हाई जा सकती है अगर पुराने पैटर्न पर एग्जाम हुआ तो। पुराने पैटर्न पर एग्जाम होता है तो मान के चलिए 130-35 तक आपकी मेरिट जा सकती है। ठीक है भैया, तो एक बड़ा जो है जानकारी यहाँ पर यह है। तो आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी है। अच्छा, एक और डाउट आपके मन में रहता है कि ये जो एग्जाम है ऑफलाइन कंडक्ट होगा कि ऑनलाइन कंडक्ट होगा। देखो अभी तक ये जो परीक्षा है सुपर टेट की, ये आपकी ऑफलाइन कंडक्ट कराई जाती है ओएमआर बेस्ड एग्जाम पे। ठीक है, और जहां तक उम्मीद है ये ओएमआर बेस्ड एग्जाम ही होगा, ऑनलाइन एग्जाम पर इसको शिफ्ट नहीं करेंगे। क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम्स में क्या होता है कि आपको बहुत सारे कंप्यूटर लैब्स चाहिए होते हैं। 15-20 लाख 25 लाख छात्रों के लिए कंप्यूटर लैब अरेंज करा पाना बहुत जल्दी ये थोड़ा नामुमकिन सा लगता है कई बार। तो इसीलिए ये ऑफलाइन एग्जाम ही कंडक्ट कराएंगे और ये ओएमआर बेस्ड एग्जाम ही आपका होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोग तैयारी में लग जाओ भैया, सुपर टेट बहुत जल्दी आपको देखने के लिए मिलने वाला है। आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं इस साल शिक्षक भर्ती में हिस्सा लेके। तो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।